यूपी के शाहजहांपुर में हनुमान मंदिर को शिफ्ट करने को लेकर बनी बड़ी समस्या का पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार समाधान हो गया और बाबू अली ने हिंदू मुस्लिम एकता मिसाल पेश करते हुए बजरंगबली के लिए अपना खेत दान करने का फैसला लिया। बाबू अली ने पूरी लिखा पढ़ी के साथ अब खेत को बजरंगबली के नाम दान कर दिया। बाबू अली का कहना है कि इस तरह के प्रयास हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को मजबूत करते हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से बेहद खुश हैं। क्या कुछ है दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शाहजहांपुर में बाबू अली ने पेश की आस्था की मिसाल। बजरंगबली जी का मंदिर हटाने से मचा था भारी बवाल। मंदिर के लिए प्रशासन नहीं दिला पा रहा था जमीन, तब स्वामी चिन्मयानंद ने मध्यस्थता कर निकाला समाधान। अब इन पर बजरंगबली होंगे विराजमान। योगी के फैन अली की जमीन पर बजरंगबली होंगे विराजमान। भले ही सियासतदान और कट्टरपंथी लाख हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में तमाम ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हैं। ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर में सामने आया है। यहाँ अली की जमीन पर बजरंगबली विराजमान होंगे। जी हाँ, ये बात सुनकर शायद आप अचंभे में पड़ जाएंगे, लेकिन ये सच है। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे से मंदिर को शिफ्ट करके जिस जमीन में स्थापित किया जा रहा है, उसे बाबू अली नाम के मुस्लिम ने दान में दी है। बजरंगबली के लिए जमीन दान देने वाले बाबू अली का कहना है कि जिस तरह की सोच हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को मजबूत करती है। इसके अलावा बाबू अली सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों से भी प्रभावित हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे से मंदिर को बाबू अली की जमीन में शिफ्ट करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। भाई देखिए, हमारे सामने बातें हम पहले से भी जानते हैं कि समाज में लोगों ने बड़ा बड़ा हिस्सा लिया, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला जी का तो नाम चल ही रहा है। मैं छोटा आदमी हूँ, कस्बा तिलहर। दरअसल थाना तिलहर क्षेत्र के कचियाना खेड़ा के पास नेशनल हाईवे 24 पर बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है। नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाए जाने के बाद ये मंदिर लखनऊ से बरेली जाने वाले मेन लेन पर आ गया। मंदिर के मेन लेन पर आ जाने पर यातायात शुरू नहीं हो पा रहा। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने बातचीत के जरिए मंदिर को हाईवे से 80 फीट नीचे ले जाने का फैसला किया। जैक के जरिए मंदिर को उठाकर पड़ोस के खेत में शिफ्ट करना था, लेकिन मंदिर के पास की जमीन कोई किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं था। लिहाजा प्रशासन लगातार 2 सालों से उन्हें मनाने की कोशिश में जुटा था, लेकिन किसी प्रकार की कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आई। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने अखाड़ा परिषद की गुजारिश पर मामले में हस्तक्षेप करते हुए मंदिर के पास की जमीन के मालिक से बातचीत की और जमीन के बदले मुंह मांगी कीमत देने को कहा। इस दौरान उन्होंने उनकी बात मानते हुए बिना किसी पैसे के अपनी जमीन मंदिर को दान करने के लिए वो राजी हो गए। ऐसे में JK 24/7 न्यूज ने पूरे मामले को लेकर पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से भी खास बातचीत की। तिलहर हनुमान मंदिर, कचियाना खेड़ा का हनुमान मंदिर अब विवाद समाप्त होते नजर आ रहा है। आपको बता दें, यहाँ मंदिर के पीछे की जो जमीन असमतुल्ला खां के नाम से थी, उन्होंने पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के हस्तक्षेप के बाद में विवाद को समाप्त कर दिया है। उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद के समझाने के बाद में मंदिर को अपनी स्वेच्छा से 1 बीघे जमीन दान कर दी है। इसी कड़ी हमारे साथ स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इन्होंने असमतुल्ला खां को समझाने का प्रयास किया और किस तरीके से उनको राजी किया, जिसको प्रशासन लगातार 2 वर्षों से नहीं कर पाया था। स्वामी, सबसे पहले आपका स्वागत है JK 24 न्यूज चैनल में। मेरा पहला सवाल यही रहेगा, जिस काम को प्रशासन 2 वर्षों से नहीं कर पाया, उसको आपने 1 माह में कैसे निपटा दिया? देखिए, आस्था के सवाल व्यवस्था से हल नहीं होते। आस्था के जितने प्रश्न हैं उनका समाधान आस्था से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही होता है। क्योंकि इसके पहले जितने प्रयास हुए वो शासन प्रशासन के द्वारा हुए, जो व्यवस्था के अंग है। आप देते हैं और आप भावना को लोगों को समझते हैं, इसलिए आपके हस्तक्षेप से इस मामले का समाधान अगर निकलता है तो बहुत अच्छा है। तो ये तय हुआ
कि जो जहाँ हनुमान जी विराजेंगे वो जमीन हनुमान जी के नाम से होनी चाहिए। हरिदेवी जी और जो सेवा कर रहे थे अब तक राम लखन गिर जी, इन दोनों के नाम जोड़े गए। उसमें 2 नाम और भी हैं, लेकिन 2 नाम प्रमुख रूप से जोड़े गए। तब ये तय हुआ कि ये ट्रस्ट उनकी सेवा का काम करे, लेकिन ज़मीन कहाँ से आ गई? तो ज़मीन ट्रस्ट के पास नहीं थी। ज़मीन के लिए असमतुल्ला खां से प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हम अगर शासन खरीदना भी चाहता है तो भी हम ज़मीन दे चुके हैं, हम ज़मीन देने तैयार नहीं। 5 खर्च किया जाएगा, जन सहयोग से हम मंदिर बनाएंगे। ऐसा मंदिर बनाएंगे जहाँ लोगों की आंखें टिक जाएंगी। ये है हमारे साथ स्वामी चिन्मयानंद का साफ साफ कहना है कि मंदिर को जमीन दान करने के लिए असमतुल्ला खान ने किसी भी रकम का, कोई भी मुआवजा की रकम लेने को स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी, मेरा एक सवाल दूसरा आपसे यही रहेगा, जिस काम को करने में प्रशासन के 2 साल लगातार दांत खट्टे होगा, उसको आपने 1 माह में कैसे संपन्न कर दिया? मैंने शुरू किया कि आस्था के प्रश्न प्रशासन शासन के दबाव में नहीं है, वो आस्था के से जुड़े हुए लोगों से ही संभव। इसीलिए अखाड़े के लोग जो आस्था के लोग हैं उन्होंने संपर्क किया एक आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति, एक सन्यासी से। मैं भी आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो ऐसे में साफ है कि आस्था की लड़ाई आस्था से ही जीती जा सकती है, जो वाकई में शाहजहांपुर में देखने को मिली। और ये साबित करती है कि आज भी हमारे देश में दानवीरों की कमी नहीं है और हिंदू मुस्लिम के बीच एकता की मिसाल कायम है, जो आगे भी इसी तरह से कायम रहेगी। शाहजहांपुर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शशांक प्रताप सिंह के साथ दिल्ली न्यूज डेस्क से रामानंद श्रीधर की रिपोर्ट।